साजी ओम जय शिव ओंकार ढंगी धारा ओम जय शिव ओंकार। क्योंकि परीक्षा ना लो पर ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अब मैं वापस अपने कैलाश पर आ तो गई हूँ, पर मैं वापस आकर अपने स्वामी से क्या कहूँगी। हाँ, मुझे लगता है आज पहली बार मुझे अपने स्वामी से झूठ बोलना होगा। वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने राम की परीक्षा ली, तो मैं कह दूंगी हे स्वामी मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। ठीक है, अब मैं वापस अपने स्वामी के पास जाती हूँ। आइए देवी। बहुत बढ़िया। प्रणाम प्रभु। कहें आपने किस प्रकार से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली? हे प्रभु, मैं मन में निश्चय कर गई तो उनकी परीक्षा लेने के लिए थी, परंतु उनकी अद्भुत अलौकिक छवि देखकर मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। अपितु आपकी भांति उनको प्रणाम किया और वापस लौट आई। देवी सती ने मेरी माता सीता जी का रूप धारण किया था। अब इस कारण से मैं इस देह से भेंट नहीं कर सकता। हे दीनानाथ, मेरे स्वामी ने जो मन में दृढ़ संकल्प लिया है, उनके आशीर्वाद के कारण मुझे उनका आभास हो गया है। अब ये देह मेरे स्वामी के सम्मान के लिए ही नहीं रही, तो इस देह को लेकर मैं क्या करूंगी। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, यदि मैंने मन क्रम वचन से सदा आपका ही ध्यान एवं मनन किया हो, तो आप ही कोई ऐसी लीला रचें जिससे मेरी देह जल्दी छूट जाए और मैं पुनः नई देह लेकर फिर आपके पास आपके चरणों में दासी के रूप में आकर आपका वरण कर सकूं। हे स्वामी, देखिए ये इतने प्यारे प्यारे और विशाल विमान कहाँ जा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है मैंने सुना है कि मेरे पिताश्री बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सो हमें भी वहां जाना होगा और हमें भी निमंत्रण आने ही वाला होगा। हे देवी, राजा दक्ष के यहाँ से हमें निमंत्रण कभी नहीं आएगा। हे स्वामी, भला एक पिता अपनी पुत्री को भूल जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं स्वामी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे देवी, एक बार की बात है जब राजा दक्ष का सभी ने सम्मान किया था और मैं अपनी जगह बैठा रहा था। उसी कारण से राजा दक्ष मुझसे शत्रुता रख रहा है और इसी कारण से वह हमें निमंत्रण नहीं देगा। हे भोलेनाथ, आपसे शत्रुता? आखिर मुझसे शत्रुता? दक्ष तो एक तुच्छ जुगनू के समान है। वो महादेव को नहीं पहचान सका जिनकी स्मरण मात्र से ही बड़े से बड़ा यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, और उसने आपका अपमान किया है। किसका साहस है प्रियवर जो तुमको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया तो हाथ
जाएगा। हे स्वामी, तीनों लोगों में ऐसा किसी का भी साहस नहीं जो आपका अपमान करके वो जीवित रहे। दक्ष तो लाखों परिंदों में छोटा सा जगमगाने वाला एक तुच्छ जुगनू के समान है, और मैं उस श्रेष्ठद्रोही को कभी माफ नहीं करूंगी। अपितु आपके कहे अनुसार मुझे भी लगता है कि उसने आपका अपमान किया है, तो हाँ, मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगी। इसलिए हे स्वामी, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं ही वहां अकेले जाकर पूछूंगी कि तुम मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं है। तुमने महादेव का अपमान कैसे कर लिया, और इतना अपमान करने के बाद सभी राजाओं महाराजाओं देवताओं के बीच सुशोभित हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए हे स्वामी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहीं जाकर उससे इसका कारण पूछना चाहती हूँ। हे देवी, आप जाना चाहती हैं तो जाइए, परंतु वहां जाना आपका उचित नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए तो आप अवश्य जाइए, लेकिन साथ में नंदी और भृंगी को भी लेके जाइए। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सती चली पिता हेलो बहु विधि समुखाया सती और इस यज्ञ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र देवता और अन्य देवगण पधार रहे हैं, तो जाकर उनका समुचित प्रबंध करो, उनके स्वागत की संपूर्ण रूप से तैयारी करो। जो रास्ता उसको बहुत जाने में मन में अच्छा प्रतीत लगता था, आज उसको उस रास्ते पे जाने में अफसोस हो रहा है। भला ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पुत्र पिता कभी भी अपने परिवार में किसी को भला बुरा कहे। और यहाँ तो मेरे पिता, जिनको पिता कहने में मुझे शर्म आ रही है, उस पिता ने अपनी पुत्री, यहाँ तक कि देवा के देव महादेव का अपमान किया है। हे नंदी, हे भृंगी, अभी और कितना दूर चलना है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं। हाँ महादेव, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। जी
भगवते नमः स्वाहा। ओम भवाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति नमः स्वाहा। मैं देख रही हूँ इस यज्ञशाला में सभी देवताओं का यज्ञ स्थान है, परंतु देवाजी देव महादेव का कोई स्थान नहीं। हे दक्ष, मुझे तो तुझे पिताश्री के भी लज्जा आ रही है, परंतु महादेव को कैसे भूल गया? ओम आदित्याय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा। हे पुत्री, तू बगैर निमंत्रण के राजा की दक्ष के दरबार में कैसे आ गई? मैंने तुम्हें निमंत्रण तो नहीं दिया था, मैंने निमंत्रण दिया था ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र देवता को और अन्य देवताओं को यहाँ निमंत्रण दिया था, और इस यज्ञ में उनका भाग भी है। और मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, ना ही उस लगोटी वाले भूत बावन मरगट की राख को अपने शरीर में लपेटने वाले उस अभक्ष को मैं निमंत्रण देकर अपने इस यज्ञ को विध्वंस नहीं करना चाहता था। इसलिए तुम बगैर निमंत्रण के कैसे चली आई? तुम जानती नहीं हो, समाज में जिस लड़की की, जिस पुत्री की शादी हो जाती है तो वो बगैर बुलाए, बगैर निमंत्रण के अपने मायके नहीं जाती है। तुमने सारी परंपराओं को तोड़कर और राजा दक्ष के इस यज्ञ में आकर क्या तुम विध्वंस मनाना चाहती हो? किसने कहा तुमसे आने? बस बस बस, अपने मुख से निकलने वाली इस रोग रूपी ज्वाला को बंद कर, करके अत्याचार अवलापन ना पापी है पाप ले, बन मत पाला शराबी बुद्धि से कुछ काम ले। स्वर्ग सेवा सामने से भी स्वर्ग को लगती नहीं, तुम सही के नार की डूब भी सकती नहीं। चंद्रशीलता तजे सीमा समुद्र छोड़ दे, हंस कंकड़ चुने परु तरवर छोड़ दे। प्रकृति भी बदले नियम और न्याय ईश्वर छोड़ दे। इस संबंध में रूह भले ही रहे, पर देह काया छोड़ दे। हे दक्ष, जिनकी स्मरण मात्र से ही बड़े से बड़ा यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, तुमने उनको नहीं बुलाया। मैं देख रही हूँ इस यज्ञ सभा में परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी विराजे हैं। क्या आपको नहीं लगा इस मंद बुद्धि को थोड़ा समझाना चाहिए? हे पुत्री, यदि तू मेरी पुत्री नहीं होती तो आज मैं धक्का देकर बाहर निकाल देता। तू उस भूत भावन लगोटी वाले की बात कर रही है। मैंने कब चाहा था तू उसके साथ शादी कर। मैंने तुझे बहुत समझाइश दी थी, उस लगोटी वाले, उस भूत भावन के साथ शादी मत कर, तू अन्य देवताओं के साथ शादी करना। लेकिन तूने अपने पिता की एक बात नहीं मानी, और फिर उस लाख लपेटने वाले उस भोले बाबा जिसके शरीर पर सांप बिच्छू लगे हुए, जो हिरण की खाल को धारण करता है, वस्त्र नहीं पहनता है, उस पाखंडी बाबा को बुलाकर मैं अपने यज्ञ का अपमान नहीं कर सकता। तो हे पुत्री, हमारे इस यज्ञ में जो भी देवी देवता आए हैं उन सभी का इसमें भाग है, किंतु उस पाखंडी बाबा
भोले का कोई भाग नहीं है, न ही मेरे स्थान में उसके लिए कोई जगह है। तो हे पुत्री, तुम जाओ, इस बगैर बुलाए आए हो एक कोने में बैठ जाओ। यज्ञ के बाद तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा और कुछ सोने भी दिया जाएगा, चली जाना। लेकिन इस यज्ञ में तुम्हारे भोले बाबा के लिए कोई भाग नहीं है। तुम्हारे लिए इस राजा दक्ष, तुम्हारे पिता के हृदय में कोई भाग नहीं है। बिना बुलाए आ जाती है, चली जाती है और विध्वंस करने की बात करती है। अपने मुख को थोड़ा लगा दे। हे प्रभु, इसकी जिभ्या कटकर क्यों नहीं गिर जाती? मैंने अपने स्वामी के मना करने के भी पश्चात यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और हाँ, यहाँ बैठे सभी देवतागण, उनको तो पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। हे कायर शासक रजनीचर, क्यों पशु बल परे तेरा ताए? पिंजरे में पति सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। बिना बुलाए आ गई हो अपने प्रवचन देने लगी। तलवार मुझे मेरे सत को पल भर भी काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सती, उसका मालिक साथ सदा। इस रोम रोम और रग रग में मचता शंभुनाथ सदा। शंभुनाथ, 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 वो भूत बावन शंभुनाथ, नरगढ़ की नाक पर बढ़ने वाला शंभुनाथ, जिसके तुम गुणगान कर रही है। ये कायर, तू इतना बड़ा कारण है, उससे भी महादूर है। मैं एक बार पुनः कहती हूँ कि यहाँ जो भी देवतागण आसीन है, उन्हें तो एक पल भर के लिए भी पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। हे प्रभु, हे महादेव, आपके मना करने के बाद भी मैंने आपकी बात नहीं मानी और इस यज्ञशाला में आकर मैंने अपनी स्त्री को अपवित्र कर लिया है। अब मैं अपवित्र देह लेकर आपके सन्मुख वापिस कैलाश तो नहीं आ सकती। इसलिए हे महादेव, मैं अभी इसी यज्ञशाला में अपनी इस देह का विध्वंस
हे भोलेनाथ, अनर्थ हो गया। हे भोलेनाथ, आप लोग बैठ जाएं, खड़े न रहें, कोई हे बैठ जाए। भोलेनाथ, अनर्थ हो गया भोलेनाथ। माता, माता, कमेटी वाले हे माता, सभी लोगों को बिठा दें। हे भोलेनाथ, अनर्थ हो गया भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, क्या हो गया? अनर्थ हो गया। माता, माता, हे भोलेनाथ, अनर्थ हो गया भोलेनाथ, अनर्थ हो गया। हे नंदी, तुम इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हो? बताओ, राजा दक्ष के यज्ञ का क्या हाल है? हे भोलेनाथ, दक्ष पापी है भोलेनाथ, पापी है। उसने माता की अग्नि में आहुति दिला दी, माता ने अग्नि में दे दिया। देवी सती को समाचार जब शंकर पाए, तेरे भद्र कर गोप पठाए राम। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए प्रकट किया है कि तुम्हारी माता देवी सती को उस राजा दुष्ट राजा दक्ष ने हवन कुंडली में डलवा दिया है। क्या पिताश्री, क्या ये क्या हो गया? कौन है वो राक्षस? हे वीरभद्र, तुम जाओ उस राजा दक्ष को उसके किए का परिणाम दो। जय पिताश्री, आज्ञा पिताश्री। कहाँ रुका है तू? आ दुष्ट, आज तेरी सामना वीरभद्र से है। माता, मेरी माता को विवश किया तूने अग्नि कुंड में। आजा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, जय जय कर हर हर भोले। हे राजा, हे दुष्ट, हे तूने क्या किया ये? हे विष्णु, हे आज तू बच नहीं सकता। हे विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे दक्ष, तुमने जो कार्य किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। हे ब्रह्मा, मेरी रक्षा कीजिए। हे पुत्र दक्ष, भगवान विष्णु ने जो बात की है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने बड़ा ही गलत कार्य किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही है। सामने
हे दक्ष, व्यक्ति को अपने किए का परिणाम अवश्य मिलता है और तुमने जो किया उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। हे भगवान विष्णु, देखिए देखिए मेरे पुत्र दक्ष का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आप ही कुछ उपाय बताएं। हे ब्रह्मा जी, इसका उपाय तो केवल शिव शंकर ही कर सकते हैं। हमें उनकी स्तुति करना चाहिए और उनको प्रकट होने का के लिए कहना चाहिए। हे भगवान, आप सही कहते हैं। चलो हम उनकी स्तुति करते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारं आकाशवासं भजेहं निराकारं गोकारं तुरीयं ज्ञानबोधितमीशं निरीशं करालं महाकालकालं कपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश घोरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन् बोले कल्लोली गंगा सद्गान बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं तु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नालयं नीलकण्ठं दयालं कर्माङ्गं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजेमि प्रचण्डं प्रकल्पं प्रकल्पं परेशं प्रचण्डं ब्रह्मानुकोटिप्रकाशं प्रियादोलिर्मूलरत्नमूलकारं वरेयं भवानी वदे भावशम्यं सर्वान्तिकारी सदा साधिदानन्दिदातापुरारी प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी विन्दं भजं लोके परिवारं न तावते सुखं साक्षिसत्तापुनाथं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतारिभासं नमामि योगं गतं देवपूजां ततोऽहं सदा सर्वदा संस्तुत्यं जराजन्मदुःखो विपश्यमानं भगवान से प्रकट हो। हे भगवान भोलेनाथ, दर्शन दे, दर्शन दे। हे भगवान भोलेनाथ, हम सभी का आपको प्रणाम स्वीकार है। आप सभी का कल्याण हो। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पुत्र दक्ष ने जो गलत कार्य किया था उसका दंड मिल चुका है। आपके पुत्र वीरभद्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया है।
इसलिए हे भगवान, अब मैं चाहता हूँ कि इसे इसकी सजा कर्मों की मिल चुकी है, अब इसे आप ही इसे जीवन दान दीजिए। हे नंदी, आप जाइए और जो भी आपको सबसे पहला पशु मिलेगा उसका सर काट के आइए। भगवान भोलेनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया। हे भोलेनाथ, मैं आपकी यह सीधी आपके देवत्व को समझ नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी दुष्टता हुई है। क्षमा करना, क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, क्षमा करना। हे राजा पति दक्ष, आपका कल्याण हो। आप को जो दायित्व सौंपा गया है, आप कृपा कर उसका निर्वहन कर्तव्यतापूर्ण करें, जिससे इस सृष्टि का संतुलन बना रहे। क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव पशु पक्षी हैं, सभी लोग इस पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो आज्ञा भोलेनाथ, आपके आदेश का जीवन में संपूर्ण रूप से पालन करना। हर हर महादेव।